हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में अपन ने बाउंड्री लेयर थ्योरी के बारे में देखा था। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने उसको लेक्चर को अच्छे से सुना होगा, समझा होगा। क्योंकि अगर वो आप लोगों ने अच्छे से सुना होगा और समझा होगा तो नेक्स्ट क्लास बहुत आसान होने वाली है अपनी। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे बाउंड्री लेयर थिकनेस। ठीक है, हमने थ्योरी पढ़ लिया था कि फ्लूइड फ्लो होता है किसी भी सॉलिड बॉडी के ऊपर, तो उसमें एक बाउंड्री लेयर जनरेट होती है डिपेंडिंग अपॉन द वेलोसिटी। उसमें बहुत सारी चीज़ों पे वो डिपेंड करती है। तो अब ये देखेंगे कि जो बाउंड्री लेयर डेवलप होती है किसी भी सॉलिड बॉडी के ऊपर, तो उसकी थिकनेस क्या होती है, मतलब उसकी थिकनेस कितनी रहेगी। ठीक, तो व्हाट इज बाउंड्री लेयर थिकनेस? एक्चुअली इट इज डिफाइंड एज अ डिस्टेंस। ये एक डिस्टेंस होती है इन वाई डायरेक्शन फ्रॉम द सॉलिड बॉडी। सॉलिड बॉडी हमारी प्लेट है, ये प्लेट दिख रही है आप लोगों को। इससे वाई डायरेक्शन में डिस्टेंस होती है, और डिस्टेंस कितनी होती है, जितनी जब तक हमने देखा कि प्लेट के कांटेक्ट में आने वाले फ्लूइड की वेलोसिटी कम हो जाती है, जो प्लेट के एकदम कांटेक्ट में रहेगा उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी और वो धीरे 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 वाई डायरेक्शन में बढ़ते जाएगी। तो बाउंड्री लेयर थिकनेस वो डिस्टेंस होती है जब तक फ्लूइड की वेलोसिटी वापस से फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी ना आ जाए। ठीक है, तो एक डेफिनेशन पढ़ते हैं अपन। इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस फ्रॉम द बॉडी बाउंड्री of the solid body measured in y direction to the point where velocity of fluid is approximately equal to 0.99 टाइम। मतलब 0.99 टाइम्स तक फ्लूइड की वेलोसिटी जो यहाँ पे फ्लो हो रहा है, जब तक फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के 0.99% तक ना आ जाए, टाइम्स तक ना आ जाए, उस डिस्टेंस को बोलते हैं अपन बाउंड्री लेयर थिकनेस। ठीक है, अब वो कितनी भी दूरी हो सकती है कि प्लेट से कितनी जल्दी वो फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी वापस से जो फ्लूइड स्ट्रीम है वो अटेन कर ले, क्योंकि इस प्लेट के आने से उसकी वेलोसिटी कम हुई थी। ठीक, और वाई डायरेक्शन में बढ़ रही तो एक पर्टिकुलर पॉइंट आएगा कि वो वेलोसिटी वापस से फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी हो जाएगी। तो यहाँ पे 0.99 टाइम्स बोल रहा है, उसको पूरा 100% नहीं बोल रहा है। 0.99 टाइम्स भी अगर हो गई तब भी हम बोलेंगे कि थिकनेस बाउंड्री लेयर की थिकनेस इतनी है, एंड इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा। बाउंड्री लेयर को हम किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा। तो अपन आगे की स्टडी करते हैं इसमें। जो बाउंड्री लेयर थिकनेस होती है, बाउंड्री लेयर जो होती है तीन टाइप की होती है। तो सबसे पहले अपन डिस्प्लेसमेंट थिकनेस बोलेंगे, उसके बाद मोमेंटम थिकनेस देखेंगे, उसके बाद एनर्जी थिकनेस देखेंगे। तो सबसे पहले अपन डिस्प्लेसमेंट थिकनेस से स्टार्ट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट थिकनेस इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा स्टार। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं कि एक सेक्शन लिया, वन वन सेक्शन लिया। ठीक है, जैसे ही हमने वन वन सेक्शन लिया तो एक वेलोसिटी प्रोफाइल जनरेट होगा। आपको इस यहाँ पे दिख रहा है, आपको ये टूवर्ड द पेपर दिख रहा है, लेकिन ये क्या है? अलॉन्ग द परपेंडिकुलर टू द पेपर है। ये जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ये सेक्शन वन वन में है। ये एक प्लेट टाइप की है, और सेक्शन वन वन में आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने इसको आगे की तरफ ऐसा फिगर बनाया कि ये आगे की तरफ प्रोजेक्ट होगा। ठीक है, लेकिन ये जो वेलोसिटी प्रोफाइल है ये कौन से सेक्शन में? सेक्शन वन वन में। ठीक है, इसके पीछे छुपी हुई है, देखने के लिए अपने को यहाँ पे अपन ने ड्रॉ किया ताकि अच्छे से वो क्लियर हो। ये हमारी बाउंड्री लेयर है जो हमने देख चुके हैं ऑलरेडी। ये हमारी फिक्स प्लेट है, और हमने जो सेक्शन लिया है वो एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम लीडिंग एज। जो ए है हमारा वो लीडिंग एज है। ठीक है, तो हमको ये पता है कि वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पैराबोलिक होगा, हम देख चुके हैं। फ्लो थ्रू पाइप को है, हम देख चुके हैं कि जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो फ्लैट प्लेट के ऊपर वो पैराबोलिक होता है। ठीक, हमने एक सेक्शन लिया, वन वन सेक्शन, और उसमें वेलोसिटी प्रोफाइल दिया। अब इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो इट इज अ डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू द बाउंड्री। अगेन इट इज अ डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू द बाउंड्री ऑफ द सॉलिड बॉडी बाय विच बाउंड्री शुड बी डिस्प्लेस्ड टू कंपनसेट फॉर द रिडक्शन इन फ्लो रेट ऑन अकाउंट ऑफ बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन। अब देखिए इसको समझते हैं थोड़ा डिटेल में कि जैसे ही ये प्लेट आई, ये फ्लूइड फ्लो हो रहा है यू वेलोसिटी से, जैसे ही ये प्लेट आई तो बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस यहाँ पे वेलोसिटी कम हो जाएगी। ठीक, प्लेट के कांटेक्ट में जो है इसकी वेलोसिटी बहुत कम रहेगी, और जैसे जैसे ऊपर से जाएंगे वेलोसिटी बढ़ते जाएगी, लेकिन ओवरऑल क्या हो जाएगा? वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब ये वेलोसिटी कम हो रही है तो इसके कारण क्या होगा? फ्लो रेट भी कम हो जाएगा। फ्लो रेट मतलब क्यू, क्या होता है? वो एरिया इंटू वेलोसिटी। तो ये फ्लो रेट कम हो गया। ठीक, अब डिस्प्लेसमेंट थिकनेस वो बोल रहा है कि मैं इस प्लेट को कितना डिस्प्लेस करूँगा कि वो कंपनसेट कर देगा, डिस्प्लेस टू कंपनसेट फॉर द रिडक्शन इन फ्लो रेट ऑन अकाउंट ऑफ बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन। मुझे इस प्लेट को कितना डिस्प्लेस करना पड़ेगा कि जो रिडक्शन इन फ्लो रेट हो रहा है बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन वेलोसिटी, बिकॉज ऑफ
प्रेजेंस ऑफ बाउंड्री लेयर, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ प्लेट मुझे अपनी प्लेट को कितना डिस्प्लेस करना पड़ेगा ताकि वो जो कंपनसेशन है फ्लो रेट का, जो रिडक्शन है फ्लो रेट का, वो कंपनसेट हो जाए। ठीक है, इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू द बाउंड्री बाय विच फ्री स्ट्रीम इज डिस्प्लेस्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ बाउंड्री लेयर। इसको अलग तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो फ्री स्ट्रीम है उसको कितना डिस्प्लेस करेगी, या तो प्लेट को डिस्प्लेस कर लो या फ्री स्ट्रीम को डिस्प्लेस कर लो। तो बहुत ही आसान सा इसका डेरिवेशन है। डेरिवेशन देखेंगे अपन सबसे पहले, ठीक है, एक्सप्रेशन। तो हम एज्यूम कर रहे हैं दैट वेलोसिटी एट पॉइंट बी 0 एंड सी, पॉइंट सी में यू आ गई क्योंकि यहाँ पे बाउंड्री लेयर का बाउंड्री है, बाउंड्री लेयर की बाउंड्री है, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी हो गई वो फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के बराबर हो गई। तो बी सी जो क्या है हमारा, वो बाउंड्री लेयर थिकनेस है। अभी अपन डिस्प्लेसमेंट थिकनेस निकालते हैं। तो बी क्या हो गया हमारा, 0 हो गया बिकॉज ऑफ नो स्लिप बाउंड्री कटिंग है, एंड सी इज सी में क्या वेलोसिटी हो गई, यू वेलोसिटी हो गई। ठीक है, दिस बी सी इज कॉल्ड डेल्टा विच इज बाउंड्री लेयर थिकनेस। ठीक है, हर जगह वो अलग अलग होगी, यहाँ पे अलग होगी, यहाँ पे अलग होगी। तो अभी हम सेक्शन 1 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कितनी है, हम एज्यूम कर रहे हैं डेल्टा। अब यहाँ पे एक स्ट्रिप ली है, जो स्ट्रिप है ये आपको यहाँ पे टुवर्ड द अलॉन्ग द पेपर दिख रही है, लेकिन ये क्या है, परपेंडिकुलर टू द पेपर है, क्योंकि पूरा का पूरा वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, पेपर के परपेंडिकुलर है। लेकिन उसको शो करने के लिए हमने इस तरह से बनाया है। ठीक, तो एक स्ट्रिप लिया हमने, ठीक, जिसका थिकनेस dy है, जिसकी विड्थ b है एट अ डिस्टेंस y फ्रॉम द प्लेट। y दूरी पे स्ट्रिप लिया, ठीक, जिसका विड्थ, ये जो विड्थ है, ये जो विड्थ है, ये विड्थ दैट इज b, और जो थिकनेस है इसकी ये dy है। अब हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो फ्लूइड यहाँ पे फ्लो हो रहा है, ये फ्लो है कैपिटल U, तो जो इस स्ट्रिप से जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसकी वेलोसिटी क्या है, स्मॉल u। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इस स्ट्रिप का एरिया क्या होगा, विड्थ, जितना ये विड्थ है इनटू थिकनेस dy। ठीक, तो मास क्या हो जाएगा, मास फ्लो रेट क्या हो जाएगा, मास फ्लो ऑफ फ्लूइड पर सेकेंड विल बी डेंसिटी इंटू वेलोसिटी इंटू एरिया। अपन देख चुके हैं, तो डेंसिटी रो है फ्लूइड की, वेलोसिटी स्मॉल u लिया है हमने, एरिया देख लिया हमने b इंटू dy है। तो ये इक्वेशन 1 हमारा हो गया, रो इंटू u इंटू b इंटू dy। ठीक है, नेक्स्ट अपन आते हैं कि अगर ये प्लेट नहीं होती, तो अगर ये प्लेट यहाँ पे नहीं होती तो ये जो स्ट्रिप हमने एज्यूम किया है जिसका एरिया b इंटू डी है, तो वेलोसिटी कितनी होती, ऑब्वियसली वेलोसिटी u होती, क्योंकि ये रिड्यूस होके स्मॉल u क्यों हुई है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस प्लेट। ठीक है, तो जो फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी है वही वेलोसिटी होती है अगर ये प्लेट नहीं होती तो। तब मास फ्लो रेट क्या होता, अगेन डेंसिटी u, वेलोसिटी तब कैपिटल U होती, और एरिया तो सेम रहता है b इंटू डी वाई। गिव दिस इक्वेशन 2, समझ में आ रहा है। अब ये प्लेट के आने से कितना मास फ्लो रेट डिक्रीज हुआ, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। ठीक, एज u इज मोर देन स्मॉल u, कैपिटल U इज मोर देन स्मॉल u। क्यों, क्योंकि हमको पता है बाउंड्री लेयर के आने से रेजिस्टेंस डेवलप होगा, रेजिस्टेंस डेवलप होगा, उसके कारण वेलोसिटी कम होगी। तो कितना मास फ्लो रेट उस स्ट्रिप से कम हो रहा है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस प्लेट, दैट इज given by mass flow rate when plate is not present minus mass flow rate when plate is present। ओके, तो बाकी सब कॉमन आ गया, u माइनस यू। ठीक, अब ये तो हो गया कि स्ट्रिप की बात। अगर पूरा का पूरा इसमें थिकनेस में कितना लॉस हो रहा है, मास फ्लो रेट का कितना रिडक्शन हो रहा है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस मास फ्लो रेट को हमको 0 टू डेल्टा, 0 से लेके डेल्टा तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक, तो हमने उसको इंटीग्रेट कर दिया, 0 टू डेल्टा इसको इंटीग्रेट कर दिया। ये जो लॉस हो रहा है वो स्ट्रिप पे हो रहा है, टोटल लॉस 0 टू डेल्टा इंटीग्रेट कर दिया। ठीक, रो इंटू बी इज कॉन्स्टेंट, वी हैव टेकन इट आउट ऑफ द ब्रैकेट। ओके, अब देखते हैं अपन क्या हो रहा है। अब हम देख रहे हैं लेट द प्लेट इज डिस्प्लेस बाय डेल्टा स्टार। अब हमने इस प्लेट को डेल्टा स्टार डिस्प्लेस कर दिया, एंड द वेलोसिटी ऑफ फ्लो फॉर द डिस्टेंस डेल्टा स्टार इज इक्वल टू द फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। और हम क्या एज्यूम कर रहे हैं कि वहाँ पे जितना डिस्टेंस हमने मूव किया वहाँ पे वेलोसिटी क्या हो गई, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी है u। तो जब हमने प्लेट को ऊपर की तरफ डिस्प्लेस किया तो क्या हो रहा है, अगेन तब भी मास फ्लो रेट कम होगा। अब कितना मास फ्लो रेट कम होगा, लॉस ऑफ मास फ्लूइड flowing per second, that is delta star is equal to distance delta star is equal to density into velocity into b
इंटू, अब dy नहीं है, अब ये पूरा का पूरा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस हो गया, क्योंकि हमने प्लेट को पूरा का पूरा कितना डिस्प्लेस कर दिया है, डेल्टा स्टार ऊपर की तरफ डिस्प्लेस किया। जैसे ही हमने प्लेट को डेल्टा स्टार ऊपर की तरफ डिस्प्लेस किया तो क्या हुआ, वहाँ पे फ्लूइड आ ही नहीं पा रहा है, फ्लो रेट कम हो रहा है, एंड दैट फ्लो रेट इज इक्वल टू रो इंटू यू इंटू बी इंटू डेल्टा स्टार। ओके, नाउ वी हैव टू इक्वेट इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। ठीक, दोनों इक्वेशन को इक्वेट किए, इक्वेशन 3 है, इक्वेशन 4 ये है। अब डेल्टा स्टार को अपन एक साइड रखेंगे, बाकी सब चीज़ों को एक साइड हो जाएंगे, जिसमें रो और बी कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन आ गया, डेल्टा स्टार इज इक्वल टू 1 बाई यू, यू माइनस यू को अपन अंदर भी ले जा सकते हैं, दैट इज कैन बी रिटर्न एज डेल्टा स्टार इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू डेल्टा 1 माइनस यू बाय कैपिटल यू इंटू डी। ओके, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आ गया डिस्प्लेसमेंट थिकनेस निकालने का। न्यूमेरिकल में क्या रहेगा, इस u बाई यू का वेलोसिटी प्रोफाइल दिया रहेगा इन टर्म्स ऑफ y एंड डेल्टा, और हमको डिस्प्लेसमेंट थिकनेस निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट अपन आते हैं मोमेंटम थिकनेस में, सेम अप्रोच करेंगे अपन। अभी हम फ्लो रेट की बात कर रहे थे, मोमेंटम की बात करेंगे। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो हम पहले निकालेंगे, अगेन इस स्ट्रिप में अगर फ्लूइड फ्लो हो रहा है, एक प्लेट है, इस स्ट्रिप में अगर फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो उसका मोमेंटम क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो मास अपन निकाल चुके हैं, इसकी डेफिनेशन पहले देखते हैं। इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलर टू द बाउंड्री ऑफ द सॉलिड बॉडी बाय विच बाउंड्री शुड बी डिस्प्लेस। अगेन हम अपनी जो बाउंड्री है, जो सॉलिड बॉडी है, उसको कितना डिस्प्लेस करें ताकि जो लॉस हो रहा है मोमेंटम, देखो मास फ्लो रेट कम हो रहा है हमने देखा, वेलोसिटी कम हो रही है हमने देखा, तो मोमेंटम ऑब्वियसली कम होगा। तो जैसे ये प्लेट आई, जो फ्लूइड का मोमेंटम है वो कम होगा, बिकॉज मास इज गेटिंग रिड्यूस, मास फ्लो रेट इज गेटिंग रिड्यूस एंड वेलोसिटी इज रिड्यूसिंग। तो जो मोमेंटम है वो कम होगा, ऑब्वियसली कम होगा क्योंकि वेलोसिटी कम हो रही है। पहला वेलोसिटी कैपिटल यू थी, तो यहाँ पे कितनी हो रही है, वेलोसिटी यू से कम हो रही है, तो मोमेंटम का लॉस हो रहा है। मोमेंटम का लॉस कितना हो रहा है, मोमेंटम थिकनेस क्या होगी कि मैं एक प्लेट को कितना डिस्प्लेस करूँ कि वो उसको कंपनसेट कर दे, तो मोमेंटम लॉस हो रहा है उसको कंपनसेट कर दे। सिमिलरली वहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट थिकनेस में हम क्या देखे थे कि जो फ्लो रेट हो रहा है उसको कंपनसेट कर दे। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जो मोमेंटम लॉस हो रहा है उसको कंपनसेट कर दे। मोमेंटम लॉस क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन वेलोसिटी। फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी कैपिटल यू थी, और हम जानते हैं कि बाउंड्री लेयर के अंदर वेलोसिटी कैपिटल यू से कम ही होगी, और वेलोसिटी कम होगी तो मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होता है, तो मोमेंटम भी कम हो जाएगा। ओके, तो मास ऑफ फ्लूइड कितना है, एलिमेंटल स्ट्रिप अगेन सेम स्ट्रिप एज्यूम कर रहे हैं, तो मास कितना हो गया, हम लास्ट में भी देखा था, रो इंटू यू इंटू बी इंटू डी वाई। ठीक, तो मोमेंटम कितना हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी यू, तो ये हो गया मोमेंटम ऑफ फ्लूइड इन दिस स्ट्रिप। ओके, अब अगर ये नहीं होती प्लेट, इन द एब्सेंस ऑफ बाउंड्री लेयर, अगर ये बाउंड्री लेयर नहीं होती, अगर प्लेट नहीं होती तो बाउंड्री लेयर नहीं होती, तब यहाँ पे कितना मोमेंटम होता, रो इंटू यू इंटू बी इंटू डी वाई इंटू कैपिटल यू, क्योंकि अब यहाँ पे फ्लूइड की वेलोसिटी कितनी हो जाती, कैपिटल यू। ओके, बिकॉज मास विल रिमेन सेम, इसलिए हमने मास को सेम रखा, रो इंटू यू इंटू बी इंटू डी वाई, लेकिन अब वेलोसिटी चेंज हो रही है, कैपिटल यू। लॉस ऑफ मोमेंटम कितना होता, जब प्लेट नहीं है तब मोमेंटम, माइनस जब प्लेट है तब मोमेंटम, तो बाकी चीज़ों को कॉमन ले लिया, कैपिटल यू माइनस स्मॉल यू, तो मोमेंटम लॉस कितना हुआ। अगर टोटल बी से सी देखें तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा अपने को, जैसा लास्ट टाइम किए थे, 0 टू डेल्टा में इंटीग्रेट करेंगे। ठीक, अब हम एज्यूम कर रहे हैं कि थीटा जो है दैट इज द डिस्टेंस बाय विच वी हैव टू मूव आवर प्लेट टू कंपनसेट टू प्रोड्यूस सेम इफेक्ट, so that the velocity that the loss of momentum can be recovered. Okay, so let theta be the distance by which plate is displaced when the fluid is flowing with a constant velocity u. ठीक, therefore loss of momentum per second of fluid through distance theta, जब हम थीटा को ऊपर लेके जाए, थीटा डिस्टेंस से ऊपर लेके जाएंगे इस प्लेट को, तो क्या होगा, मोमेंटम का लॉस होगा, और वो मोमेंटम का लॉस क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक, तो यहाँ पे जो मास होगा वो क्या होगा, रो इंटू यू इंटू बी इंटू डी वाई नहीं होगा, क्योंकि डी वाई थिकनेस पहले थी, अब ये कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, क्योंकि हम अपनी प्लेट को मूव कर रहे हैं थीटा। यू एंड कैपिटल यू विल मल्टीप्लाई टू गिव यू स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन 2। नाउ अगेन वी हैव टू इक्वेट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 बिकॉज बोथ आर प्रोड्यूसिंग द सेम इफेक्ट, लॉस। तो जैसे ही हम दोनों को सेम इक्वेट किए तो
रो इंटू थीटा इंटू बी इंटू यू स्क्वायर इज इक्वल टू दिस. Common things will be cancelled out. Rho into b cancelled out. U square can become in denominator, and theta we get like this. We can multiply this u inside, and then can take, yeah, or we can take this one capital U from here common, and that capital U by capital U will be 1 minus small u by capital U. So this is our momentum thickness. Okay, this is the formula of momentum thickness. Again in numerical, this velocity profile will be given u by capital U. We have to put that velocity profile and we will get momentum thickness. We have to integrate it from 0 to delta, because this is delta is our boundary layer thickness. Next is energy thickness. Third type of boundary layer thickness. दो टाइप की देख चुके हैं अपन, डिस्प्लेसमेंट एंड मोमेंटम. सेम अप्रोच है, सेम डेरिवेशन है. अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, एनर्जी आ जाएगी. सबसे पहले में क्या था, डिस्प्लेसमेंट था. तो डिस्प्लेसमेंट में हम क्या कर रहे थे, फ्लो रेट के बारे में बात कर रहे थे. सेकंड में मोमेंटम था, तो हम मोमेंटम के बारे में बात कर रहे थे. मोमेंटम थिकनेस था, तो वहाँ पे मास इंटू वेलोसिटी करना पड़ता. अब यहाँ पे एनर्जी की बात करेंगे. अब कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो उसमें कौन सी एनर्जी रहेगी, काइनेटिक एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे. तो काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे, लेकिन इसके पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं. इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलर टू द बाउंड्री ऑफ a solid body, again by which the boundary should be displaced to compensate for the reduction in kinetic energy of the fluid. अब देखिए जब फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो अगेन वेलोसिटी कम हो रही है. वेलोसिटी कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी बिकॉज ऑफ दिस प्लेट. इस प्लेट के कारण क्या हो रहा है, वेलोसिटी कम हो रही है. वेलोसिटी कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी. तो एनर्जी थिकनेस वही है कि इस प्लेट को मुझे कितना डिस्प्लेस करना पड़ेगा दैट इट विल कंपनसेट द रिडक्शन इन काइनेटिक एनर्जी. कि उस बाउंड्री लेयर के कारण जितनी काइनेटिक एनर्जी में कमी आ रही है वो कंपनसेट हो जाए, मैं कितना डिस्प्लेस करूँ. ठीक है, दैट इज कॉल्ड एनर्जी थिकनेस. तो एनर्जी कौन सी बोल रहा है, काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर. मास हम निकाल चुके हैं. अगेन सेम स्ट्रिप एक एज्यूम करेंगे. इस स्ट्रिप में कितना मास होगा, रो इंटू स्मॉल यू इंटू बी इंटू डी वाई. ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी, स्मॉल यू. तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर. देखते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस फ्लूइड, हाफ एम वी स्क्वायर, दैट इज हाफ रो इंटू यू इंटू बी इंटू डी वाई इंटू स्मॉल यू स्क्वायर. अब अगर ये प्लेट नहीं होती तो कितनी काइनेटिक एनर्जी होती, दिस स्मॉल यू विल बी रिप्लेस्ड बाय कैपिटल यू. तो 1/2 रो यू बी इंटू डी वाई इंटू कैपिटल यू स्क्वायर. ओके, अब लॉस कितना हो रहा है, एनर्जी, हायर एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी. यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी क्योंकि बिकॉज कैपिटल यू इज ग्रेटर देन स्मॉल यू. तो लॉस इन एनर्जी विल बी दिस. क्लियर है, ठीक. Total loss in kinetic energy, we have to integrate this from again 0 to delta. So 0 to delta जैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे we will get total loss of energy. अब हम एज्यूम करें that delta double star is the distance by which plate is displaced to compensate for the reduction in kinetic energy. अब इस प्लेट को मैं फिर से डेल्टा डबल स्टार डिस्प्लेस कर रहा हूँ ताकि ये जो लॉस हो रहा है किनेटिक एनर्जी का कंपनसेट हो जाए. ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको डेल्टा स्टार डबल स्टार डिस्प्लेस करूँगा तो जो लॉस होगा वो कितना होगा, हाफ एम वी स्क्वायर. यहाँ पे बी कितना हो जाएगा, कैपिटल यू. ठीक, एम कितना हो जाएगा, रो इंटू यू इंटू कैपिटल यू हो जाएगा, बी इंटू डेल्टा डबल स्टार. ठीक, हाफ एम इंटू यू स्क्वायर विल गिव हाफ रो इंटू बी इंटू डेल्टा डबल स्टार इंटू यू क्यू. अगेन वी हैव टू इक्वेट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. ठीक, we are equating equation 1 and equation 2, we get this. Now we have to put this delta double star on one side and rest of the things are other side. Half rho b will be cancelled out. This u cube will become denominator here because u is a free stream velocity and it is a constant quantity. So we can write this delta double star as small u by capital U, and out of this 3u cube u, 1u is taken out from the bracket and u square is taken inside the bracket. This u square and u square will give 1 minus small u square by capital U square. Okay, so this is energy thickness. So what we have done today in today's class, we have learned what is energy thickness, boundary layer thickness. After that we have done displacement thickness, momentum thickness and energy thickness derivation. Generally इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आता है, लेकिन हो सकता है कि डेरिवेशन भी आ जाए, तो आप लोग अच्छे से डेरिवेशन को देखेंगे. ठीक है, अपन जो अपना ग्रुप है ये बहुत अच्छा काम कर रहा है आप लोगों के लिए. ठीक है, बहुत मेहनत कर रहे हैं अपन सेज ग्रुप वाले कि आप लोगों को पूरी की पूरी तरह से आपको इन्फॉर्मेशन
पूरी की पूरी तरह से मिले, क्लासेस नहीं लग रही है, उसके बाद भी चेयरमैन सर के इंस्ट्रक्शन है कि स्टूडेंट का बिल्कुल भी लॉस नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए देखिए हम लोग पूरा पीपीटी बना के अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन करके समझा रहे हैं। आप लोग अच्छे से लेक्चर को देखिए, समझिए, कुछ डाउट होता है तो पूछिए, ठीक है। तो तीनों टाइप के थिकनेस के डेरिवेशन आप लोगों को आने चाहिए। अब नेक्स्ट क्लास में अपन इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। ओके, थैंक यू।